औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 105 क्या है कि और नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से और मुशरिकीन में से कि नाजिल हो तुम पर कोई भी खैर तुम्हारे रब की तरफ से। जिन लोगों ने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया वो हाँ अहले किताब में से हों या मुशरिकीन मक्का में से, वो इस बात पर हसद की आग में जल रहे हैं कि ये कलाम पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल किया गया और हातमुन नबीन का ये मनसब आपको क्यों मिल गया। वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई भी खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, और अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है, ये तो उसका अख्तियार और उसका फैसला है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। आयत नंबर 106। और जो भी हम मनसूख करते हैं या कोई आयत या उसे भुला देते हैं तो हम उसकी जगह पे ले आते हैं उससे बेहतर या वैसी ही। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है और हर शय का अख्तियार है। नहीं, अल्लाह फरमाता है कि यानी किसी आयत को मनसूख कर देना या हाफजे से जब मैव हो जाता है तो हम अल्लाह ताला जो है तयन के साथ किसी हुक्म को मनसूख फरमा देते हैं, उसकी जगह पे नया हुक्म भेज देते हैं या किसी शय को ज़हनों से खारिज कर देते हैं। तो यहूदी ये एतराज कर रहे थे अगर ये दीन वही है जो मूसा का था तो फिर शरीयत पूरी वही आनी चाहिए। यहाँ इस एतराज का जवाब दिया जा रहा है। आयत नंबर 107 है, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए बादशाही है आसमानों और जमीन की, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी हमायती और ना कोई मददगार। क्या तुम मुसलमान भी ये चाहते हो कि सवालात करो अपने रसूल से उसी तरह जैसे उससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं। मसलन उनसे कहा गया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से देख ना लें। उसी तरह के और बहुत से मुतालबे हजरत मूसा से किए जाते थे। यहाँ मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि इस रवज से बाज रहो, ऐसी बात तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। और जो कोई ईमान के बदले में कुफर लेगा वमई यतबद्दलिल कुफ्रि बिल ईमान, तो वो भटक चुका है सीधी राह से। जाहिर है जो मुनाफिकीन अहले ईमान की सफ़ों में शामिल थे वही ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। इसलिए फरमाया कि जो कोई ईमान को हाथ से देकर कुफर को अख्तियार करेगा तो वह राह रास्त से भटक जाएगा। मुनाफिकीन का मामला दो तरफा होता है। आयत नंबर 109 है, अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें फेर कर तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें फिर काफिर बना दे। ये ऐसे ही है जैसे किसी बिल्ली की दुम कट जाए तो वो ये चाहेगी कि सारी बिल्लियों की दुमें कट जाएं ताकि वो अलहदा से नुमाया ना रहे। चनाचा अहले किताब ये चाहते थे कि अहले ईमान को भी वापस कुफर में ले जाया जाए बस सबब उनके दिली हसद के, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, और उनका ये तर्ज अमल उनके हसद की वजह से है कि ये नेमत मुसलमानों को क्यों दे दी गई और उसके बाद उन पर हक बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। वो हक को जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, किसी मगालते या गलत फहमी में नहीं है। फाफू वसफू, तो ए मुसलमानों तुम माफ करते रहो और सरफे नजर से काम। अब ये बहुत अहम मकाम है, मुसलमानों को भावर कराया जा रहा है कि अभी तो मदनी दौर का आगाज हो रहा है, अभी कशमकश मुकाबला और सादम के बड़े सख्त मराहिल आ रहे हैं। चनाचा चूंकि तुम्हारा सबसे पहला माज कफार मक्का के खिलाफ है, वही सबसे बढ़कर तुम पर हमले करेंगे और उनसे तुम्हारी जंगें होंगी। लिहाजा ये जो यहूद हैं उनको अभी मत छेड़ो, इनको अभी ख्वाबेदा पड़े रहने दो जैसे पड़े हुए। फिलहाल उनके तर्ज अमल के बारे में ज्यादा तवज्जो ना दो बल्कि अफू दरगुजर और चशम पोशी से काम लेते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। एक वक्त आएगा जब मुसलमानों तुम्हें आखिरी गलबा हासिल हो जाएगा और जब तुम बाहर के दुश्मनों से निमट लोगे तो फिर इन जो यहूद हैं जो अंदर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी तुम्हें आज़ादी दी जाएगी और उनके भी कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आयत नंबर 110 क्या है कि और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो और जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाता है और मुसलसल बढ़ता रहता है। लिहाजा इस बारे में तुम
کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ بما تعملون بصیرہ، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 111. اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اب جب نئی امت مسلمہ تشکیل پاش رہی تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں کوئی ہرگز نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اس طرح کی مذہبی جتھے بندیاں ہمارے ہاں بھی آج کل بن جاتی ہیں، جیسے اہل حدیث ہیں، بریلوی، دیوبندی. ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بیر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، من گڑت خیالات ہیں. ان سے کہو اپنی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم دعوے میں سچے ہو. نہیں کسی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں تو توریت میں یا انجیل میں لکھا ہوا ہمیں دکھا دو. اب یہاں پہ ایک یونیورسل ٹروتھ، عالمگیر صداقت بیان ہو رہی ہے. آیت نمبر 112. کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے وہ محسن ہو، اس کا سر تسلیم ہم کر دینے کا رویہ صدق و سچائی اور حسن کردار پر مبنی ہو. اب سر کا جھکانا منافقانہ انداز میں نہ ہو، اس کی اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا. تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے. اب یہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ نجات، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے. اب یہ دوسری آیت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ نجات اخروی کے لیے ایمان برسالت ضروری نہیں. اب قرآن حکیم میں ہر مقام پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی، کوئی شے ایک جگہ پہ بیان کی گئی اور کہیں دوسری جگہ پہ، اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کا پورا کو ایک کتاب کی حیثیت سے لینا ہوگا. کیونکہ یہاں پہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اور اس وجہ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان بھی رسالت ضروری نہیں ہے. آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک ہم نے پڑھی ہیں سورہ البقرہ کی. اس سے آگے ہم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے.